Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, student. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग ही नहीं बोलता है। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. टाइम टेबल सभी को पता है ना, आप लोग की क्लास टाइम क्या क्या होती है? 8 to 9 आपका ईवीएस होता है, 9 to 10 अकाउंटेंसी, 10 to 11 हिंदी, 11 to 12 इंग्लिश, 12 to 1 इकोनॉमिक्स, 1 to 2 बिजनेस स्टडी। ठीक है, चलिए Yes, लेट्स ma'am. स्टार्ट। सबसे इजी ट्रैक था हमारा जनरल, कल बेसिक कंप्लीट हो गए थे हमारे। आज हम क्या करेंगे, जनरल के लिए हम क्या कुछ ट्रिक्स है हमारे पास। वैसे भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो उसको आप याद नहीं कर पा रहे हो तो एक लास्ट ट्रिक है जिसको हमको याद रखने हैं और उससे हमारे सारे जनरल एंट्री इजी वे में बन जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ऑल assets and expenses, second all liabilities and profit। दिख रहा है विजिबल सा बोर्ड? all liabilities and profit। ठीक है, ये दो चीज आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं जनरल एंट्री के लिए। ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट। अब यहाँ पे जितने ऑल एसेट्स हैं दिखाई दे रहा है सभी को, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, ऑल एसेट्स एंड प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे। अपनी कॉपी में भी आप लोग यही लिखेंगे, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अब जब भी बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज होता है तब हम उसको कहाँ करेंगे, डेबिट में। ठीक है, जब भी एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि कैश आपके पास प्रेजेंट में आए या फ्यूचर में आए, वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और जब एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होगा तब भी आप क्या करोगे, उसको जब एक्सपेंसेस जो है आपका वो क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब और लायबिलिटीज जो है डिक्रीज होगा तब आप उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और जब प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो उसको आप लिखेंगे डेबिट में। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। एसेट्स होता है क्या है, दोज आइटम विच विल बी बाइंग कैश एंड प्रेजेंट ऑन इन फ्यूचर, यानी कि जो जब हम परचेज करते हैं
तो हमारे पास फ्यूचर में चाहे कैश आ रहा हो या जा रहा हो, प्रेजेंट में अगर कैश आता है तब भी हमारे लिए एसेट्स है, और फ्यूचर में भी आएगा तब भी हमारे लिए वो एसेट्स है। ठीक है, अब डेबिट करने का मतलब ट्रांजेक्शन में पास आउट करने का होता है। ठीक है, जब भी हम जनरल एंट्री को पास आउट करेंगे मतलब हम जनरल के लेन देन कर रहे हैं, जनरल एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करने के लिए आपको इतना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हमको किस टाइम किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कौन सा एसेट्स है और कौन सा लायबिलिटीज, ये जब हम पहचानने लग जाएंगे तो हमको जनरल एंट्री काफी इजी में हो जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज और डिक्रीज समझ आ गया। हम ओनली इतना देखेंगे कि एसेट इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है। अपनी कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लेंगे जो लिखा है मैंने। तो इसके अलावा जो प्रॉब्लम आएगी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज में आएगी, तो हमको एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना कैसे है। जब हमारे पास कैश आ रहा है मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज, दोज आइटम्स विच विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी जब हमारे पास से कोई आइटम या कैश जाता है, आउटफ्लो में जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में जाए या फ्यूचर में, वो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी, क्या कहलाएगा। आंसर नहीं दोगे तो मैं लीव इन द क्लास कर दूंगी। अगर कोई भी प्रेजेंट जितने स्टूडेंट है यस या नो नहीं बोल रहे हैं तो आप क्लास से चले जाइए। क्लास 11 आवाज आ रही मेरी? यस मैम। यस मैम। आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं क्लास ओवर कर दूंगी, इसलिए कंपलसरी आप लोग को रिप्लाई देना है। समझ आया? अब मैंने क्या बताया था, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है, क्या होता है एसेट्स, जल्दी बताओ, एसेट्स क्या होता है, क्या होता है एसेट्स, जल्दी आंसर देना है आप लोग को कि एसेट्स है क्या। दोज आइटम विच विल बाइंग कैश इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, यानी कि जो कैश हमारे प्रेजेंट में है या फ्यूचर में वो हमारा एसेट्स है। वैसे ही दोज आइटम विच विल बी लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश इन प्रेजेंट, और कोई भी आइटम जिसके कारण से कैश जा रही होगी वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। जहां से हमको कैश मिलेगा वो एसेट्स है। समझ आया? यस मैम। यस यस मैम। और जहां देना है वो लायबिलिटीज है। तो हम कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं तब हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करेंगे हम जनरल, क्योंकि हमारे पूरे बेसिक अंडरस्टैंड कंप्लीट हो चुके हैं। जनरल एंट्री के क्वेश्चन हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट लिख के दे रही हूँ आप लोग को, उसका जनरल एंट्री बना के बताओगे आप लोग। स्टार्ट है, सभी रेडी हो? कॉपी निकालो, रफ कॉपी बाद में शेयर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल जनरल एंट्री है। ओके, January 1st, purchase of goods, हेलो मैम। purchase of goods worth rupees 1000 in cash।
लिख लिया फर्स्ट, सेकंड, सेल ऑफ गुड्स, ऑफ रुपीज। मैम सेकंड में डेट क्या है? 2 जनवरी, जनवरी 2, 1100 इन कैश। ठीक है, ये 2 ट्रांजेक्शन से बस हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पे देखिए, तो हमने गुड्स परचेज की है, फर्स्ट पे हमने गुड्स परचेज किया है फर्स्ट क्वेश्चन में। यस मैम। कैश को पे करके, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप, रीड आउट करिए सबसे पहले क्वेश्चन को कि परचेज जो है हमारी एसेट्स है, यानी कि अब यहाँ पे आपके पास आ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आ क्या रहा है आपके पास, गुड्स आ रहा है। यानी यहाँ पे जब आपके पास गुड्स आ रहा है मतलब आपका एसेट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब हम वहां पे गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं वहां पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आपके पास से जा क्या रहा है, कैश। जब भी हमारे पास डेबिट में कोई चीज आता है तब हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जब कोई जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या बनेगा, कौन बताएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड। नेक्स्ट, बॉयज में क्या बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रांजेक्शन? तो दिस इज फॉर्मेट वी हैव टू डेट। हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है, फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब आप लोग को पता चल गया कि किसको हमको डेबिट करना है और किसको हमको क्रेडिट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों बन गए आप लोग के। सेकंड क्या बनेगा आपके पास, कैश। यहाँ पे भी जो सेल कर रहा है वो कैश पे कर रहा है। ठीक है, कैश पे कर रहा है मतलब सामान बेच रहा है, आ क्या रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। और जा क्या आ रहा है, गुड्स। गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक सभी के पास है? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी हमने कर चुका है, जिनको समझ नहीं आया उसके लिए बहुत अच्छा है कि चांस है कि हम डबल डबल रिपीट कर रहे हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे। सभी के पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है मैं स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। निकाल लिए सभी ने क्वेश्चन नंबर 1? यस मैम। एक्सरसाइज पेज नंबर 72 में है। चलिए स्क्रीन में दिख रहा है जिनके पास बुक नहीं है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा क्या है देखिए, इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मेंशन द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड। यहाँ पे हमको उसका रीजन भी बताने बोला है कि कौन सा अकाउंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डेट नहीं दिया है, यहाँ पे ओनली क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है।
तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इन्वेस्ट क्या करते हैं वहां पे, कैश। इन फ्यूचर हमारे पास क्या आएगा, कैश ही आएगा, लेकिन हम उसको लिख नहीं सकते कि कैश हमारे पास जा भी रहा और कैश आ भी रहा है, ठीक है। तब हम वहां पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, कौन बताएगा? सेकंड ट्रांजेक्शन Cash account debit to sales account. पहले क्वेश्चन रीड करिए। Salary account to Ramesh. सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। सेकंड नंबर का जो ट्रांजेक्शन है, पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद उसके ट्रांजेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने तो कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या है आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थर्ड क्या होगा, पूजा चंचलानी, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगा मैम? थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद मुझे बताइए। यस मैम। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पूजा। बहुत इजी है, पेड सैलरी। रमेश, कभी भी जब सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए होता क्या, एक्सपेंसेस होता है। तो ऑल एक्सपेंसेस ऑलरेडी मैंने वहां पे लिखा था आपके फॉर्मूला में कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट में लिखते हैं और टू उसके साथ कैश होता है, ठीक है। आप लोगों को जो रूल्स लिखाया गया था, इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वेरियस काइंड ऑफ अकाउंट आर प्रिपेयर। आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया है, तो तीनों रूल्स को आप क्या करेंगे, आज अच्छे से याद करेंगे। जब तक आप रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो हमको कोई भी प्रैक्टिकली जनरल एंट्री नहीं बनेगा। इसके 3 टाइप्स थे आपके पास, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स थे आपके। तो इजी ट्रिक आपको बताया गया था कि लास्ट वाला कि देयर आर आल्सो नॉन एज गोल्डन रूल्स। अगर आप गोल्डन रूल्स नहीं किए हैं तो जो अभी मैंने एक ट्रिक बताया था जिसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड लिखा हुआ था ना, अभी अभी मैंने क्या रूल्स था हमारे पास, जो अभी लिखा था मैंने, ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस लिखा था अभी रूल्स। तो इस रूल्स को जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे पे क्या कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, तो ऑलवेज सैलरी होता है क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आज आप लोग क्या करोगे, जितने भी एक्सपेंसेस नेम है, इनकम्स नेम्स है, और जो हमारे पास एसेट्स है, लायबिलिटीज है, जो हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक टर्म अंडरस्टैंड किया है, वो सारे आज आप लोग रीड करेंगे। उसके बाद ही हम जनरल एंट्री आगे के बनाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने जनरल एंट्री बनाया भी है, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार आई होप कि पूरा पढ़ लें। जब तक आप ये सब नहीं पढ़ेंगे जनरल एंट्री बनाने में ऐसी ही प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स कम इन, आपको जो क्वेश्चन लिखाया गया है, परचेज गुड्स फॉर ₹500, ठीक है। पहले सब लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए, परचेज गुड्स फॉर ₹500। पूजा, आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए। यस मैम।
और किससे जनरल एंट्री नहीं बन रहा है, यस या नो में रिप्लाई दीजिए, ताकि आप लोग को पता चले ना कि हमको जनरल एंट्री बनाना है, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप ही हमारा जनरल है, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग के जनरल के रूल्स और जनरल एंट्री क्लियर होने चाहिए। अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया आप लोग को, फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फॉर ₹500, इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स कम इन द बिजनेस एंड कैश इज गोइंग आउट। अब इस क्वेश्चन में सबने अपनी कॉपी में लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके बिजनेस में आ रहा है, देन कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ऑफ द बिजनेस, so goods account debited and cash account is credited. Clear? There are last point is a nominal account. Meaning of nominal account. Nominal account are those accounts which related to income, expenses, profit and losses. So they are called as nominal account. Okay. For example, salary account, wages account, interest account, commission account and bad debt account, and the rules of detail are right. Rules of nominal account: debit all expenses and losses, credit all income and profit. Okay, so example, paid ₹400 as salary. Examples है ये, all expenses debit, salary क्या होता है, salary is a business expenses. As per the rules, the expenses account is debited, so salary account is debited. Clear? Second example, received ₹600 as commission. Commission is an income. As per rules, all income are credited, so commission account is credited. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How to pass journal entry using accounting rules, which are used to debit and credit, also known golden rules of accounting journal entry. So now let's remember of personal account, the rules of personal account: debit the receiver, credit the giver. Real account is all type is asset. Debit what come in, credit what goes out. Last point is a nominal account: debit all expenses and all losses, then credit all income and profit. So go now problem question number 1. To do your homework, question number 1 and 2. Any doubt? No, ma'am. मैम क्वेश्चन आप व्हाट्सएप करोगे ना? क्वेश्चन बोल रहा है? यस मैम. ये जब आप लोग को स्क्रीन दिखाया जा रहा है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, ठीक है? वैसे मैं अकाउंट Yes, की ma'am. चैप्टर का पीडीएफ बना के सेंड करूंगी, जिनके पास बुक नहीं है वो उससे बनाएंगे। अब आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, द इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट दो साइड अपनी कॉपी में बनाइए, वहां पे डेबिट में क्या क्या आता है, ठीक है? कर लिया? रफ कॉपी ओपन करिए, वहां पे डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड बनाइए। डेबिट में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आएगा आपका, परचेस आता है, कैरीज एंड कॉटेज, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, सैलरीज, बैड डेट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, कमीशन अलाउड, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, देन एक्स्ट्रा। अब क्रेडिट साइड क्या आएगा, सेल्स ऑलवेज टाइम आपके किस साइड होंगे, क्रेडिट साइड होगा, ठीक है? और जब आप जनरल एंट्री कंप्लीट कर लेंगे तो उसका टोटल ऑलवेज इक्वल होगा, डिफरेंट नहीं आएगा डेबिट और क्रेडिट का टोटल। क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So indirect expenses means the income earned by the business like interest, commission, discount, rent received. Okay. Indirect expenses. नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखिए, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम राधा। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? कमीशन क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि कमीशन क्या है, हमको पहचानना है कि इनकम है, आ रहा है कि जा रहा है, ये भी देखना है बिजनेस से। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा लास्ट वाला? जल्दी। Cash account debit to commission account. वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेकंड Yes, क्वेश्चन। ma'am. ओके, सेकंड क्वेश्चन शेयर करूं स्क्रीन में मैं? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिनके पास बुक है प्लीज ओपन करिए। उसके बाद हमारा क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है कि विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹400 फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज क्या होता है? डोमेस्टिक यूज क्या होता है? जो हम अपने पर्सनल पर्सनल यूज। यूज के लिए। हाँ, डोमेस्टिक यूज मीन्स क्या होता है? पर्सनल यूज। यानी कि आपने जो पैसे निकाला है, अमाउंट, वो किस लिए निकाला है? डोमेस्टिक यूज, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या बनेगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड में आपका बताएगा कि रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन किसके थ्रू आ रहा है? हमारे हाथ में क्या आएगा? इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन हमारे हाथ में क्या आता है? कैश आएगा। ठीक है, तो जब भी बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। क्लियर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है इसका थर्ड और फोर्थ, मेक इन योर कॉपी। रफ कॉपी में पहले बनाइए, चेक कराइए, उसके बाद डायरेक्ट उसको फेयर कर लेंगे, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 का बेसिक अगर आप लोग का क्लियर हो गया तो आगे के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जनरल से आप लोग को जो भी डाउट होगा और सभी बार बार पूछिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए लीव इन द क्लास। व्हाट्सएप ग्रुप में जिनके बन जाएंगे वो अपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सेंड कर देंगे। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए।